राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाए। ये परिवार की राजनीति जो करते हैं वो अपने बेटे बेटियों के लिए सरकार चलाते हैं। धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? नहीं है। नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं। देखिए, अमित शाह पहुंचते हैं बिहार और बिहार के नालंदा ज़िले में क्या कुछ कहते हैं वो सुनना चाहिए आपको। कभी विश्व की ज्ञान स्थली रही नालंदा को एनडीए सरकार फिर से ज्ञान देने और विज्ञान देने पहुंच गई है। विकास का संगम बनाएगी और नालंदा प्रदेशवासियों को अलग रास्ते पे ले जाएंगी। क्या कुछ कौड़ है अमित शाह वो सुनना चाहिए आपको। संवाद किए हैं और लोगों से बात किए हैं और परिवारवाद को मतलब नहीं किए हैं, बट ये समझिए क्या कुछ कौड़ है अमित शाह वो सुनिए इनका बयान। आप हमारा मार्गदर्शन करें देश के यशस्वी गृह मंत्री जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, नालंदा वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के जमाने में बिहार में कानून और व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6-6 चरण में कराने पड़ते थे। 6-6 चरण में। मैं बिहार की जनता को कह कर जाता हूं, नीतीश बाबू के शासन में, मोदी जी के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हुए हैं। इस बार एनडीए सरकार बना दो, अगली बार एक ही चरण में चुनाव होगा, एक ही चरण में। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने 20 साल में और विशेषकर इस 11 साल में बिहार की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। लालू राबड़ी के शासन में यहां पर कोई उद्योग नहीं चला, सारे उद्योग बंद हुए। सिर्फ एक ही उद्योग चला, डकैती, खून, फिरौती, अपहरण, और पूरा बिहार नरसंहारों से जल गया था। नीतीश बाबू ने 20 साल में बिहार को एक अच्छा प्रदेश बनाकर अच्छी कानून और व्यवस्था का काम करा है। और भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, नक्सलवाद से मुक्त हो गया। इस बार बिहार में गया, शाहबाद, औरंगाबाद में 3 बजे मतदान समाप्त नहीं होगा। आप सबके साथ पूरे 5 बजे तक वो भी मतदान डाल करेंगे, क्योंकि अब बिहार में नक्सलवाद समाप्त कर दिया। चिंता मत करिए, ये माइक हम लोगों के बीच में दरार नहीं डाल सकता। भाई नालंदा वालों, एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये लालू, राहुल, ममता, मायावती सभी लोग धारा 370 हटाने की ना बोलते थे। मैं जब बिल लेकर खड़ा हुआ, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। और मोदी जी ने किसी की नहीं मानी, धारा 370 समाप्त कर दी
और भाइयों बहनों, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने। और हमारा कश्मीर आज भारत के साथ जुड़ चुका है। और मोदी जी ने इस देश पर बहुत बड़ा प्रयास कर इस देश को आतंकवाद से मुक्त करा है। एक जमाना था, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी ने पहलगांव में अभी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर ही मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटियों की चिंता करे वो आपकी चिंता कर पाएगा क्या? जोर से बोलो, कर पाएगा? ये परिवार की राजनीति जो करते हैं वो अपने बेटे बेटियों के लिए सरकार चलाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी भारत के गरीबों के लिए सरकार चलाते हैं, भारत के गरीबों के लिए। और मित्रों, 20 साल से आपने आशीर्वाद दिया है, एक और 5 साल आशीर्वाद दीजिए, हम बिहार को विकसित बिहार बनाकर रखेंगे, विकसित बिहार बनाकर। मुझे बताओ नालंदा वालों, सभी प्रत्याशी आगे आओ, आगे आगे आ जाइए। हमारे 5 प्रत्याशियों को जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, जिताएंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करेंगे। तो दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। छठ पूजा के दिन भी इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए एनडीए के सभी दल आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं।